हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे रामा राम राम जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। श्री श्री गौर निताय की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। सो विथ ऑल ऑफ योर ब्लेसिंग्स, सभी का आशीर्वाद के बल से मैं आज का भागवतम का कथा बोलने का कोशिश करूँगा। सो आज हम प्रथम स्कंद 15वां अध्याय और 47 और 48 श्लोक दोनों साथ में हैं, उनका पढ़ के उसका तात्पर्य पढ़ के उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। तद्ध्यानोद्धृतया भक्त्या तद्ध्यानोद्धृतया भक्त्या विशुद्धदिशनाः परे विशुद्धदिशनाः परे तस्मिन्नारायणपदे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दुरवापां ते अवापुर्दुरवापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः असब्धिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थानम् विधूतकल्मषास्थानम् विरजेनात्मनैव हि विरजेनात्मनैव हि तद्ध्यानोद्धृतया भक्त्या, एक्चुअली उद्रुक्तया, सो तद्ध्यानोद्धृतया भक्त्या तद्ध्यानोद्धृतया भक्त्या विशुद्धदिशनाः परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम्
अवापुर्दुर्वापां ते असब्धिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थानं विरजेनात्मनैव हि. You can repeat. मैं सबको कंफ्यूज करके रखी. असब्धिर्विषयात्मभिः विशुद्धकल्मषास्थानं विरजेनात्मनैव हि. तद्ज्ञानोद्धृतया भक्त्या एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दुरवापां ते भक्तिर्विषयात्मभिः माता जी माइक पर फोन दिया तो अच्छा रहेगा. यू कैन पास ऑन. एक मिनट माइक्रोफोन आ रहा है. तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धदिशना परे तस्मिन्नारायण पदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दुरवापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थानं विरजेनात्मनैव हि. तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धदिशना परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दुरवापां ते असब्धिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थानं विरजेनात्मनैव हि. Can you turn to my computer? HDMI का connect to HDMI.
Okay, let me see this. Aya? Okay. That dhyana, it has come. Okay, dhyana, positive meditation, uttriktaya, being freed from, bhaktya, by a devotional attitude, vishuddha, purified, dishanaha, by intelligence, pare, unto the transcendence, tasmin, in that, Narayana, the personality of Godhead, Sri Krishna, pade, unto the lotus feet, ekanta matayaha, of those who are fixed in the Supreme, who is one, gatim, destination, avapuhu, attained, duravapam, very difficult to obtain, te, by them, asabdihi, by the materialists, vishaya atmabihi, absorbed in material needs, vidhuta, washed off, kalmashaha, material contaminations, sthanam, abode, virajena, without material passion, atmana eva, by the self same body, he certainly. Okay. So here asabdihi means sat and asat. So materialistic people are addressed as asabdihi. Here, okay, we'll read the translation and purport by His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Thus, by pure consciousness, due to constant devotional remembrance, they attain the spiritual sky, which is ruled over by the Supreme Narayana, Lord Krishna. This is attained only by those who meditate upon the Supreme Lord without deviation. This abode of Lord Sri Krishna, known as Goloka Vrindavana, cannot be obtained by persons who are absorbed in the material conception of life. But the Pandavas, being completely washed of all material contamination, attained that abode in their very same bodies. Okay? Same body they have gone to the Vaikuntha Loka. Let us read the purport. According to Srila Jiva Goswami, a person freed from the three modes of material qualities, namely goodness, passion and ignorance, and situated in transcendence can reach the highest perfection of life without change of body. Srila Sanatana Goswami in his Hari Bhakti Vilasa says that a person, whatever he may be, can attain the perfection of a twice born Brahmana by undergoing the spiritual disciplinary actions under the guidance of a bona fide spiritual master. Exactly as a chemist can turn gunmetal into gold by chemical manipulation, it is therefore the actual guidance that matters in the process of becoming Brahmana, even without change of body, or in going back to Godhead without change of body. Srila Jiva Goswami remarks that the word he means you are stressing with certainty, used in this connection positively affirms this truth, and there is no doubt about this factual position. The Bhagavad Gita 14.26, what is that shloka?
मां चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते. One who engages in devotional service, unfailing in all circumstances at once, transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Also affirms this statement of Srila Jiva Goswami when the Lord says that anyone who executes devotional service systematically without deviation can attain the perfection of Brahman by surpassing the contamination of the three modes of material nature. And when the Brahman perfection is still more advanced by the self same execution of devotional service, there is no doubt at all that one can attain the supreme spiritual planet Golok Vrindavan without change of body, as we have already discussed in connection with the Lord's returning to his abode without a change of body. Sri Sri Radha Madhav ki jai. Sri Sri Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki jai. Sri Sri Gaur Nitai ki Nitai Gaur Premanande. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्. हरे कृष्णा. मैं आज थोड़ा अलग ट्यून में ये श्लोका गाया है. मैं राधे श्याम प्रभु से सुना, ऐसा याद है. सो अच्छा लगा तो आपको भी सिखाऊं, ऐसे सोच के गाया. सो हियर इधर पांडवास अपना शरीर त्याग भी नहीं किया. एक्चुअली फिजिकली पूरा भौतिक चीज़ों को भौतिक चीज़ों में मिला दिया, मगर इधर वापस उसी शरीर में गया करके भी बोल रहे हैं. इज़न्ट इट? अर्लियर भूमि वायु अग्नि जल आकाश सब कुछ मिला के महत्त्व में मिला दिया बोले. सो बट इन द सेम बॉडी दे वेंट टू द स्पिरिचुअल अबोर्ड इन देयर ओरिजिनल spiritual body. So they have gone into the spiritual abode. So
एंड जीवा गोस्वामी अपना राइटिंग्स में लिख रहे हैं, ऐसा कोई भी जा सकते हैं। हमारे लिए भी एक एक आशा दिला रहे हैं जीवा गोस्वामी ने, एनीबडी कैन गो, मगर उसके लिए कुछ कंडीशंस आर अप्लाइड। क्या कंडीशन है? जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का पक्का गाइडेंस में रहते हैं। जैसे पारसमणि बोलते हैं ना, सो पारसमणि को कुछ भी मेटल को टच कर दिया, किसी चीज़ों को टच कर दिया, वो सोना बन जाते हैं। पारसमणि का स्पेशलिटी है, वो बना देते हैं। वैसे ही एक केमिस्ट क्या करते हैं, अभी भी कर सकता है सोना। जैसे एक पर्टिकुलर प्रेशर, पर्टिकुलर टेम्परेचर में से रख के उसके अंदर, हम लोगों को ऐसा सिखाया गया केमिस्ट्री, इतना उसका जो न्यूक्लियस रहता है उसको तोड़ के, ये ऐसा तोड़ना है कि उसके अंदर व्हाट इज द न्यूक्लियर, व्हाट इज द नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड। कौन है? यंग पीपल शुड टेल एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड। सो व्हाटएवर, अभी मैं बोलेगा तो गलत हो जाएगा। सो जितना प्रोटॉन्स रहना है उतना ही रख के बाकी सबको हटा देना है, देन वो गोल्ड बन जाते हैं थियोरेटिकली। ऐसा ही है ना। सो एक केमिस्ट कोई भी गन मेटल को लेके भी उनको सोना बना सकते हैं। सो गन मेटल का तो एटॉमिक नंबर कम है, मतलब उनके अंदर और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ऐड करके सोना बनाना है। सो वैसे ही जो स्पिरिचुअल मास्टर का गाइडेंस में कोई भी हो, ये ब्राह्मण होने का जरूरी नहीं है, कोई देश का, कोई परिवार से आने का जरूरत नहीं, कोई भी ऐसा मार्ग को, गुरु का दिया हुआ मार्ग को पालना किया तो वो भी एक अच्छा, वो उसी शरीर में भगवत धाम जा सकते हैं। इतना अच्छा दिया, मगर वो कैसा करना है? भक्ति से। मैं लास्ट 4 days बेंगलुरु में था, बहुत लोगों को मिला था, उसमें एक था हमारा मैनेजर, एंड वो अभी अद्वैत फिलॉसफी का बहुत स्टडी कर रहा है, बहुत डीपली स्टडी कर रहा है। सो वो ऐसा बोल रहा है, आई मीन उनका कमेंट्री, जो भक्ति कैसे है, जैसे भक्ति, कर्मा, ज्ञान, अलग अलग योग का पद्धतियाँ हैं, है ना। सो वो सब मिला के खाने से बहुत अच्छा स्वाद रहते हैं। सो थोड़ा सा राइस में सांबार, चटनी, पापड़ और रसम, ऐसा अलग अलग चीज़ मिला के खाने से अच्छा रहता है। वैसे ही ये सारा योगा से वो मिला के लिया तो बहुत स्वादिष्ट रहते हैं ऐसा। और जैसे जैसे हम पहले राइस एंड पिकिल खाएंगे, सो जैसे कर्म योगा, भक्ति योगा पहले शुरुआत में करेंगे, बाद में फिर राइस एंड सांबार खाएंगे, कर्म योगा, ज्ञान योगा, उसके बाद फिर राइस के साथ सब्जी, ऐसा अलग अलग लेवल्स में खाएंगे। सो ऐसा प्योर भक्ति का आस्वादन के बारे में नहीं बोल रहे, ओके। एंड उसी को लेके परफेक्शन के बातें करते हैं, क्योंकि मायावाद लोग भी भक्ति करते हैं, मायावाद लोग भी भगवत गीता पढ़ते हैं, मायावाद लोग भी कृष्ण का वर्शिप करते हैं कि नहीं? दे ऑल गो टू कृष्णास टेम्पल्स, मगर उनका भक्ति एक ही ऐसा नहीं रहता है। ये अंडरस्टैंड दिस। माम चयो अव्यभिचारेण, अव्यभिचारी मतलब सिंगल पॉइंट, ओनली कृष्णा। सो उनसे बात करते समय मेरा रियली डेजा में कुछ नहीं आया था, उनको कैसा अच्छा तरीका से आंसर करूं, मगर उसके ऊपर मैंने मेडिटेट कर रहा था, तब लगा था अगर आपको अमृत दिया है, क्या दिया? अमृत समझ में आते हैं? अमृत दिया है जो देवता लोग पीते हैं,
ऐसा अमृत दिया है, अमृत पीने के बाद मेरे को चावल चाहिए, मेरे को सांभर चाहिए प्रभु जी, ऐसा बोलेगा कोई देवता लोग आके? हाँ, जो डेली अमृत पीने वाले को सांभर रसम चाहिए, या तो पास्ता चाहिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अमृत इज अमृत, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आई मीन हम तो सोच नहीं सकते हैं, मटेरियल वर्ल्ड का कोई भी चीज़ों से हम अमृत को तुलना नहीं कर सकते हैं। सो देवता लोग जस्ट अमृत पीते हैं। उधर कुकिंग हो रहा है करके मैंने कभी नहीं देखा। उधर कुकिंग करते हैं? वी नेवर हर्ड, कभी सुने हैं? उधर रसोई था, रसोई में स्वर्गलोक में, बट अमृत मतलब बस सब कुछ। एटलीस्ट हम लोग जितना भी पढ़े हैं, सिनेमाओं में देखा था, जस्ट देवता लोग अमृत पीते हैं। मीन्स यू डोंट नीड एनीथिंग, और कोई चीज़ का जरूरत नहीं है अगर अमृत है तो। वैसे ही अगर भक्ति है तो और कोई चीज़ का जरूरत नहीं है। सो प्योर भक्ति टू कृष्णा। मगर हमको वो भक्ति का आस्वादन नहीं है, इसलिए शुरुआत में हमको थोड़ा सा सांभर, रसम, पिकल सब कुछ दे के थोड़ा थोड़ा खिलाया जाता है। बट वास्तव रूप में हमारा जो टेस्ट है विच शुड बी टर्न टूवर्ड्स फुल्ली भक्ति। सो तब हम प्योर भक्ति कर सकते हैं, नहीं तो कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, ये सब हो जाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्योर भक्ति में इंक्लूड कर्मा, में इंक्लूड ज्ञाना, में इंक्लूड ध्याना, सब कुछ हो, बट भक्ति प्रधान है, उसके अंदर बाकी सब कुछ रहेगा। ऐसा भक्ति योगी कुछ नहीं करते ऐसा नहीं, भक्ति योगी बहुत कुछ करते हैं। ही विल सब तरीका का काम करते हैं। वह किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए करते हैं। सो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविहिर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। उनके सारा कर्म भी स्पिरिचुअल बन जाते हैं। सब कुछ भगवान के लिए ही होता है और कुछ नहीं रहते हैं। सो ये भक्ति का प्रधान है। उनको ज्ञान कुछ नहीं रहता है, भक्ति योगी को सब ज्ञान रहते हैं। गोपियाँ का प्रेयर्स देखेंगे तो वी अंडरस्टैंड दे आर नॉट ऑर्डिनरी, दे आर ऑर्डिनरी विलेज गर्ल्स, बट उनके अंदर सब कुछ ज्ञान था, इजंट इट? बट भक्ति प्रधान। सो ऑटोमेटिकली जो भक्ति करते हैं, सगुणान समतीत्यैतान, सारा तीनों गुण से परे हो जाते हैं। दिस थ्री गुणास ओनली आर बाइंडिंग अस टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक संसार को बांध के रख रहे हैं, और तीनों गुण से परे हो जाएगा जो भक्ति करते हैं। वास्तव रूप में आप लोग सब ये बात समझना चाहिए, इतना 1-1.5 घंटा भागवतम क्लास में बैठना आसान बात नहीं है। आप लोग भी 3 गुण से परे हो गए तभी बैठ पा रहे हैं। उतना परे कैसा हो पा रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं इसलिए। वो भक्ति का शक्ति है। इतना सारा भक्त लोग जुड़ जा रहे हैं, इतना सारा यंग पीपल आर शेविंग देयर हेड्स एंड डेडिकेटिंग देयर लाइव्स। कोई सोच नहीं सकते हैं ये सब कैसा संभव हो रहा है? जस्ट भक्ति के कारण संभव हो रहा है। मगर उस भक्ति को पकड़ के रहना चाहिए, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। मगर बीच में हम थोड़ा सा मटेरियल एंजॉयमेंट चाहे, फिर पलट जाएगा। इसलिए शास्त्रों में हमको दिया जाता है एक गम्य स्थान। कौन सा? व्हाट इज द डेस्टिनेशन? गतिम। श्लोक में आया था गतिम। क्या गति है हमारा? वो गति आध्यात्मिक लोक है। उधर लोग कैसा रहते हैं? ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। जब भी मायावादी से बात करते समय ये श्लोक कोट करना है।
हाँ, कोई भी भगवान हम एक ही है, भगवान के अंदर विलीन होते हैं। अरे भागवतम तो ऐसा नहीं बोल रहा है। भगवत धाम में तो लोग कैसा रहता है, हाँ, वसंती मतलब कैसा वास करते हैं, हाउ पीपल लिव, ये समझा रहे हैं। वास करते हैं मतलब इज एग्जिस्टेंस इज नॉट सीज्ड, उनका जो अस्तित्व है वो खत्म नहीं हो रहा है, इजंट इट? ये श्लोक कोट करना चाहिए। सभी लोग प्लीज रिपीट आफ्टर मी। वसंति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठमूर्तयः ये निमित्त निमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम्। सो सर्वे वैकुंठ मूर्तयः, अब कितना अच्छा बोलते हैं। वैकुंठ, वैकुंठ पानी, वैकुंठ में कौन रहते हैं? भगवान विष्णु रहते हैं, श्री कृष्ण रहते हैं। सो उधर जो भी रहते हैं वैकुंठ लोक में, वो लोग भगवान जैसे ही रहते हैं। सर्वे वैकुंठ मूर्ति, मूर्ति मतलब क्या? पर्सन। मूर्ति मतलब पर्सन। दैट पर्सनल फीचर इज नॉट एक्सटिंग्विश्ड। किसी का अपना इंडिविजुअल अस्तित्व है, व्यक्तिगत अस्तित्व खत्म नहीं हो रहा है। वो लोग फिर भी उधर जाने के बाद भी मूर्ति का रूप में है, पर्सन का रूप में है। वो लोग सब लोग वो भगवान का सेवा करते रहते हैं। इन वैकुंठ प्लैनेट्स ऑल द रेसिडेंट्स आर सिमिलर in form to the supreme personality of Godhead. They all engage in devotional service to the Lord without desires for sense gratification. निमित्त मतलब हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, भगवान के लिए ही सब कुछ करते हैं। अपना इंद्रिय सुख के लिए कुछ करने का जरूरत नहीं रहते हैं, वो लोग करते ही नहीं है। ओके, सो ये वैकुंठ लोक का वासी। सो हमारा गति कहाँ जाएंगे? अगर गुरु का आदेशानुसार शुद्ध भक्ति करने से हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ हम भगवान का सेवा करते रहेंगे। हाँ, सो ये पांडवास के लिए जो हुआ है, हम सबके साथ भी हो सकते हैं। सो हम इतना करना है, श्रद्धा से वो भक्ति करना है। हाँ, सो ये भक्ति कैसा करना है? एक्चुअली हमारा कौन सा संप्रदाय है? गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, एंड उसमें मेन आचार्य रूप गोस्वामी। हम जो भी टीचिंग सीखते हैं रूप गोस्वामी का पद चिन्हों के ऊपर। हाँ, सो रूप गोस्वामी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। कैन यू ऑल रिपीट? आधौ श्रद्धा तथा साधु संगोथ भजन क्रिया ततो नर्त निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथा शक्तिस्ततो भावस् ततः प्रेमाभ्युदञ्चति साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। सो ये 9 स्टेप्स दिया गया है। आदौ श्रद्धा, शुरुआत में किससे शुरुआत हो रहा है? श्रद्धा से शुरुआत हो रहा है। सो ये हम सब फॉलो करना चाहिए। मिनिमम श्रद्धा होना चाहिए। मगर मेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, क्लेम कर सकते हैं ना? I will read this translation. In the beginning there must be faith, then one becomes interested in associating with pure devotees. So devotees का association में आ रहे, Sunday class सुनने आ रहे, कई भक्ति वृक्ष प्रोग्राम हो रहा है उधर आ रहे, भक्तों को मिलने के लिए आ रहे हैं, मतलब उनके अंदर थोड़ा श्रद्धा है। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, 1, 1.5, 2 घंटा अपना समय इधर क्यों आएगा? कितना अच्छा लगता है। चद्रा ओढ़ के सोएंगे तो निद्रा में कितना आनंद रहता है। वो सब छोड़ के
लोग तो मंगल आरती आ जाते सुबह सुबह 3:30-4 बजे उठ के। हाँ, कितना कठिन है एक्चुअली। कई कई लोग तो अपने ज़िंदगी में इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि उठते हैं। रिसेंटली मैंने मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था, एंड ही वाज टेलिंग, उनका बेटा को फ़ोन किया था, 1 बजे फ़ोन किया था, वो उठा नहीं था, नींद से नहीं उठा। पढ़ते IIT में, नींद से भी नहीं उठा। सो ही वाज टेलिंग में ऐसा 1-2 बजे उठता है, यू नो। कई लोग तो ब्रेकफास्ट हमेशा स्किप करते हैं हॉस्टलों में। सो पीपल दे एंजॉय, वो सब छोड़ के अगर भक्तों के संग में आ रहे हैं, मतलब उनके अंदर श्रद्धा है। हमको उसमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। कभी श्रद्धा कोमल है, कभी दृढ़ है, वो बात अलग है, बट श्रद्धा होने के बाद ही हमारा मंदिर में जन्माष्टमी में लाखों लोग नहीं आए, हजारों लोग आए। लाखों लोग नहीं आया, वो सोचने का लाखों लोग नहीं आया, मतलब ऑफ कोर्स नॉट ओनली इस्कॉन टेम्पल, और कई टेम्पल में गए होंगे, कहीं भी जाए उनके अंदर श्रद्धा है। मैं कई लोग कहीं भी नहीं जाते हैं, हाँ, ऐसा वाला लोग भी बहुत होते हैं, श्रद्धालु नहीं है। सो ये श्रद्धा से शुरू होता है। मगर वो श्रद्धा होते हैं, मगर भौतिक चीज़ों के ऊपर भी बहुत सारा श्रद्धा रहता है, क्योंकि श्रद्धा बोल नहीं सकते, मगर मिसकंसेप्शंस रहते हैं। ये करेंगे तो मैं आनंद से रह पाऊंगा, इट्स एन मिसकंसेप्शन। दुरभिप्रायम तेलुगु में बोलते हैं, रॉन्ग कंसेप्शन, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। इस भौतिक चीज़ों के ऊपर हम कभी किसी के ऊपर भी शरण लिया, इसलिए लेते हैं कि वो हमको हेल्प करेंगे, हमारा रक्षा करेंगे, ऐसा सोच के हमने उसके ऊपर शेल्टर लेते हैं, वो मिसकंसेप्शन। मगर ओरिजिनली भगवान के चरण के ऊपर शरणागति लेना चाहिए, चरण के लिए शरणागति लेना चाहिए। वो शरणागति लेने के लिए और नेक्स्ट स्टेप्स लेना पड़ता है। स्वरूप गोस्वामी बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो श्रद्धा ही नहीं है किसी को, फिर तब क्या करें? उसके लिए भी हमारे आचार्य लोग कभी किसी को छोड़ता नहीं है। ओके, किसी को भी नहीं छोड़ते, सभी को पकड़ के भगवान के चरण के पास लेके आते हैं। सो कैसा ले आते हैं? ये श्लोक भी बोलिए, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथाः तज्जोषनादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सो श्रद्धा कैसा आ रहा है? एक क्रम, श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। श्रद्धा से भक्ति तक क्रमशः हम आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, जो आदमी मेरा वीर्य गाथा सुनते हैं। किससे सुनते हैं? अच्छा भक्त लोगों के मुंह से सुनते हैं। सो इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, चलो आज इस्कॉन टेम्पल जाएंगे, ऐसा साथ में लेके आते हैं, और उधर उनको कथा सुनने का मौका मिलता है। उनके पास कोई श्रद्धा नहीं है, फिर भी चलो फ्रेंड के लिए तो इतना सारा फ्रेंड्स अल्कोहल पीने के लिए फ्रेंड्स के लिए जाते हैं। कोई भी आदमी सिगरेट नहीं पीते हैं दुनिया में, मगर फ्रेंड्स के लिए सिगरेट पीते हैं, एंड उधर से शुरू होता है उनका, इज़न्ट इट? सो वैसे ही भक्त लोग भी चलो जाएंगे इस्कॉन मंदिर। मैं तो ऐसा ही माटुंगा से गिरगांव चौपाटी बस लेके जाते थे, चलो जाएंगे करके एक मित्र ने लेके जाते थे। इतना इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहता था, फिर भी जाते थे। अभी उनको सेटिस्फाई करना है तो इतना क्लोज फ्रेंड बुला रहे हैं। सो हम किसी से फ्रेंडशिप इसलिए करते हैं उनको भगवान के पास ले आने के लिए, नहीं तो हमको कोई ये नहीं रखने का किसी से। और जब मैंने कृष्ण कॉन्शियस में थोड़ा सा श्रद्धा बढ़ा था,
मैं हमेशा कोई ना कोई डिवोटी को बुलाता था, हाँ, अपना रूम में। जब बैचलर था तो रूम में, मैरिज होने के बाद घर में कुछ ना कुछ अच्छा स्पीकर को बुला के कुछ प्रोग्राम अरेंज करते थे, लोग आएंगे सुनेंगे, उसके अंदर किसी को श्रद्धा बन सकते हैं। सो जब आदमी सुनेगा, जिसको श्रद्धा भी नहीं है वो सुनेगा, तो उनके अंदर एक बीज गिरते हैं उनका हृदय में, श्रद्धा का बीज। फिर वो धीरे धीरे क्रमशः बढ़ते हैं। भगवान का वीर्य गाथा सुनते हैं तो उनके पास जाने का इच्छा हो सकता है, उनके बारे में ज़्यादा समझने का इच्छा। जैसे हम DYS करते हैं, डिस्कवर यूवर सेल्फ। इतना अच्छा तरीके से हमारे डिवोटीज क्लासेस लेते हैं, तो उस सुनने के बाद थोड़ा श्रद्धा आ जाते हैं लोगों के अंदर, और ज़्यादा जानकारी करेंगे करके। फिर जानकारी करना है तो क्या करना है, क्या करना है? भक्तों का ही संग करना है। थोड़ा श्रद्धा आ गया और ज़्यादा जानकारी के लिए भक्तों का संग करना है, और जो सुना है उसमें उसके अंदर रमित करना है। तभी भी कहाँ जाना है, जो अच्छा लगा तभी हम किसके बीच में उसको आस्वादन कर सकते हैं। अब मटेरियलिस्ट के बीच में बैठ के हम भगवान के बारे में बात ही नहीं कर सकते हैं, भक्तों के बीच में आके आस्वादन कर सकते हैं। सो तब साधु संग शुरू हो जाते हैं। अगर इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, भक्त लोग दूसरे को स्पर्श करना और दूसरे को ये श्रद्धा देना, भगवान का गाथा बोलना। इसलिए सब इस्कॉन का डिवोटीज प्रीचर्स बनना चाहिए, सब लोग दूसरे को प्रचार करना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को श्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धा दिलाना चाहिए। सो एक बार श्रद्धा आया, thereafter one is initiated by spiritual master and executes regulative principles under his order. So एक दीक्षा गुरु से दीक्षा लेके वो जो गुरु महाराज बोले हैं वो प्रिंसिपल्स अपना के उसको फॉलो करना है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। सो इस्कॉन में हमको 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिया जाते हैं, उसको श्रद्धा से निभाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है? 10 one is freed from all unwanted habits and becomes firmly fixed in devotional service। मतलब बहुत सारा अनवांटेड चीज है, अनर्था। इस श्लोक में आया है ततो अनर्था, अनर्था ततो अनर्था निवृत्ति स्यात्, उससे निवृत्ति होना चाहिए, उससे बच के रहना चाहिए। और वो सारा कलमशों से हम अपने आप को धो लेना चाहिए, प्यूर होना चाहिए। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, और हमारा प्रीति है प्रतिष्ठा के लिए, कुछ लाभ के लिए, ऐसा अलग अलग कंटामिनेशन, कलमश है हमारे अंदर। मगर श्रद्धा से भक्तों का संग में रह के अपने आप को कोशिश करके वो सारा कलमशों से बच के रहना चाहिए। तब हमारे अंदर वो जैसा गुरु बोला है वैसा मैं रहूँगा, मतलब निष्ठा आ जाते हैं। गुरु बोला है मगर पाप कर्म कर रहे हैं तब निष्ठा नहीं आएगा। निष्ठा तब आएगा हम पूरा पाप कर्म से दूर रहने से, और मैं भक्ति ही करूँगा, और कोई मेरे लिए ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है मगर मैं उधर नहीं जाना चाहता। ऑप्शन तो हमेशा रहेगा मगर उसमें आनंद नहीं है, सिर्फ भक्तों का संग में भक्ति में ही आनंद है। तब निष्ठा आएगा, उस निष्ठा के बाद वो निष्ठा से हम जब भक्ति करेंगे तब उस भक्ति के वो रुचि आएगा। तब तक हमको रुचि नहीं आएगा तो भी हमको करते जाना पड़ेगा। अरे प्रभु जी मैं हरे कृष्ण महामंत्र बहुत साल से कर रहा हूँ मगर मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं। टेस्ट जब आएगा तब हृदय के अंदर निष्ठा आएगा। निष्ठा जब आएगा तब जब हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स पूरा फिक्स होके करते हैं, हम जस्ट भक्ति भगवान का संतुष्टि के लिए ही करते हैं, तभी हमारे अंदर निष्ठा आएगा।
और निष्ठा के बाद हमारे अंदर रुचि उत्पन्न होते हैं। सो रुचि अथासक्ति तत्, वो रुचि आने के बाद, जैसे हम मधुर कन्या प्रभु गुलाब जामुन बनाते हैं, हमको मालूम है मावा का गुलाब जामुन बहुत टेस्टी रहते हैं, रुचि मालूम है। सो ऑटोमेटिकली गुलाब जामुन का नाम सुनते ही तुरंत हमारा आसक्ति उधर चले जाते हैं, इट्स ऑटोमेटिक है। सो भगवत भक्ति के आसक्ति आ जाते हैं। उस आसक्ति इतना गाढ़ हो जाता है कि हम उसी भाव में रहते हैं, भक्ति का भाव में ही बस जाते हैं, और कोई भौतिक कलमश उसके अंदर आ ही नहीं सकता है। भौतिक भाव में नहीं रहेंगे मगर भगवत भाव में रहेंगे, कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। उस भाव से हम प्रेमा का स्तर में जाएंगे, भगवत प्रेमा प्राप्ति करेंगे। ऐसा साधका नाम अयम प्रेमना, एक साधक इस अलग अलग स्टेप्स गुजार के प्रेमा का प्रेम पाते हैं, क्रमशः प्रेम पाते हैं, ऐसा रूप गोस्वामी बोलते हैं। सो चैतन्य चरितामृत में भी ये श्लोक आते हैं, यान हार हृदये भावांकुरहया तान्हाते एते कचिह्ना सर्वशास्त्रे कया। If one actually has the seed of transcendental emotion in the heart, जिसके हृदय में ये बीज पड़ा है, the symptoms will be visible in his activities. That is the verdict of all revealed scriptures. जिसके हृदय में ये सीड गिरा, भक्ति का सीड गिरा, जैसे किसी को हमने मंदिर लेकर आया, वो लेकर आने के बाद उनके अंदर किसी को कुछ देर अनटच्ड, वो लोग कंप्लीटली ब्रह्मण्यात है कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोतिया लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्बसा। मंदिर आता है, भक्ति उनको टच ही नहीं करते हैं, इतना सोफिस्टिकेटेड पत्ता रहता है, वो कंप्लीटली टच नहीं करता है, वो आते हैं जाते हैं, ऐसा भी बहुत लोग रहते हैं। मगर जो भक्ति का बंद उनके अंदर गिर जाता है, बीज उनके अंदर गिर जाते हैं, उनके अंदर सिम्टम दिखाई पड़ते हैं। क्या सिम्टम्स रहते हैं? जो अलग अलग लोग रहते हैं, वी ऑल शुड एक्सेप्ट देयर आर वेराइटी ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। सो कुछ लोग भक्ति से कंप्लीटली दूर चले जाते हैं, भक्तों के बीच में रहते हुए भी इफेक्ट नहीं होता है। मैं भी उसका एग्जाम्पल हूँ, इतना हृदय बदलता नहीं है। सो मगर कई लोग वो बीज अपना हृदय में गिरते हैं, उसके अंदर सिम्टम्स दिखाई पड़ने लगते हैं। उसके बाद जैसे चैतन्य महाप्रभु का हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया था, उसके बाद क्या हो गया था? चैतन्य महाप्रभु क्या हो गया था? पागल हो गया था। He became mad, means उसका इफेक्ट इतना जल्दी दिखाई पड़ने लगा। जैसे कई सीड होते हैं, वो सीड डालते ही तुरंत निकल के आ जाता है, 2-3 दिन में। जैसे मनी प्लांट्स होता है, वो जल्दी बाहर निकल के आते हैं। सो किसी के अंदर इमीडिएट इफेक्ट रहते हैं, दे विल बिकम मैड। मगर साधारणतः कोई ऐसा नहीं होता है। हमको तो रगड़ के धोने के बाद थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ते हैं हमारा भक्ति का। सो बट हम साधका से हम भक्ति, कई लोग पूछते हैं हम भक्ति में आगे बढ़ रहे करके हमको कैसा पता चलेगा प्रभु जी, हाउ वी आर एडवांसिंग इन डिवोशनल सर्विस। हम तो करते रहते हैं, आगे बढ़ रहे कि नहीं रहे, तो ये देखने का, ये क्वालिटीज देखने का हमको पता चलता है हम कहाँ जा रहे हैं। क्षांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता
आशाबंध समुत्कंठा नामगाने सदा रुचिः आसक्तिस् तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले इत्याद्योनुभावास्युर् जातभावांकुरे जने। इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। When the seed of ecstatic emotion for Krishna fructifies, आगे बढ़ रहे तो क्या होगा? The following 9 symptoms manifest in one's behavior. क्या है? First thing, forgiveness. हम जब मेटीरियली पकड़ के रखते हैं तब हमारे अंदर ये क्षमा करने का गुण नहीं आएगा। कई लोग इतना पकड़ के रखते हैं, कोई कुछ गलत करते हैं वो जिंदगी भर याद करके रखते हैं। मतलब वी आर स्टिल ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म, इस भौतिक दुनिया को पकड़ के रख रहे हैं। अरे यार, इस दुनिया से हमको कुछ लेना देना नहीं, छोड़ो उसको, उधर का उधर छोड़ो। शांति, जब हम भक्त बन जाते हैं तो ये गुण आना चाहिए। कोई भी कुछ भी हो, उनको ये 3 गुण में है, 3 गुण में ऐसा ही रहेगा। व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ हिम, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लोग सारा 3 गुणों में है, उसको उधर क्षमा करना है। हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब हमारे अंदर क्षमा गुण आना चाहिए। और कंसर्न दैट टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड, अव्यर्थ कालत्वम, बिल्कुल समय को वृथा नहीं करना चाहिए, नो वेस्टेज ऑफ टाइम। कुछ सेवा नहीं है, जब करेंगे, सेवा है तो सेवा करेंगे, हमेशा 24 आवर्स बिजी। डिवोटीज आर सपोज टू बी मोस्ट बिजीएस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड। बाकी सब लोग तो बहुत सारा काल व्यर्थ करते हैं। हम ऐसा सोचना चाहिए मेरा नींद जो है वो व्यर्थ है। जैसे बिल गेट्स सोचते हैं, आई वॉज वेस्टिंग सो मच ऑफ माई टाइम इवन दो आई वॉज स्लीपिंग ओनली 3-4 आवर्स, बट आई वॉज थिंकिंग दैट आई कुड हैव यूज्ड दैट टाइम इन सम मोर बिजनेस। भौतिकवादी ऐसा रहेगा तो डिवोटीज कैसा रहना चाहिए? सो हम ऐसा नहीं सोना है, मगर जो मिनिमम सोना, मिनिमम खाना, जो मिनिमम अलग अलग लोगों का अलग अलग रहता है। सब कई लोगों का 8 घंटा होता है, कई लोगों को 6 घंटा होता है, कई लोग 4 घंटा होता है। अव्यर्थ कालत्व। श्रील प्रभुपाद का जीवन देखेंगे तो बिल्कुल कभी समय व्यर्थ नहीं करता था। प्रभुपाद अकेला आया था अमेरिका, अपना टाइपराइटर मशीन सब कुछ लेकर आया। ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड। तुरंत ट्रांसलेशन भागवतम का कंटिन्यूस चलते रहा। ही नेवर मिस्ड, इजंट इट? जब फ्लाइट में बैठते हैं कभी भी, मगर दिखते हैं साधारण। वो अच्छा समोसा खाएंगे, कचौरी खाएंगे, अलग अलग बहुत वैरायटी ऑफ प्रसाद बना के डिवोटीज को खिलाएंगे, डिवोटी से हंसी मजाक करेंगे, मगर व्यर्थ नहीं करेंगे। किसी से कार के बारे में भी चर्चा करेंगे, मगर उनके अंदर लास्ट में कनेक्ट करेंगे, कार को कृष्णा को कनेक्ट करेंगे। फिर उनको, जैसे एक फिश को हमने पकड़ना है, क्या करते हैं? हुक को एक छोटा सा मांस का पीस रखते हैं, छोटा सा मांस का पीस डाल के। सो प्रभुपाद जी अलग अलग लोगों से अलग अलग टॉपिक्स बात करते थे, बट उनको पकड़ने के लिए फिर वापस लेके अपना बास्केट में डाल लेंगे, उनको भक्त बनाएंगे और सेवा में एंगेज करेंगे उसी भावना से। सो हम भी हर चीज उसी भावना से करना चाहिए। अगर 5-10 मिनट वेस्ट किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ऐसा हमारे अंदर व्यथा होना चाहिए। अव्यर्थ कालत्व। विरक्तिर मान शून्यता। विरक्तिर मतलब इस भौतिक संसार के ऊपर विरक्त होना चाहिए। या डिटैचमेंट। इस लोक से कोई ज़्यादा आसक्ति रखना फायदा नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि अपना ड्यूटी छोड़ के भाग जाओ।
जो भी हमको ड्यूटी दिया है उस ड्यूटी को संभालना चाहिए। हाँ, प्रभु जी मेरे को ये सब में आसक्ति नहीं है, नहीं, जो हमारा अथॉरिटी बोलते है ये करो, आसक्ति है उसी में हमारा अनासक्त है। आसक्ति नहीं है तो भी, इंटरेस्ट नहीं है तो भी करना, देन यू आर प्रूविंग दैट यू आर डिटैच्ड। इंटरेस्टेड है, सब लोगों को अच्छा लगता है, हाँ, सबको अच्छा लगता है, और इंटरेस्ट नहीं है उसको करना, इंटरेस्ट है उसको नहीं करना, जैसा अथॉरिटी बोलते हैं वैसा करना, दैट इज डिटैचमेंट। एब्सेंस ऑफ फॉल्स प्रेस्टेज, मैं, ये सब छोड़ना चाहिए। हाँ, मान शून्यता, विरक्तिर मान शून्यता, मान कंप्लीटली शून्य होना चाहिए। अभी एटलीस्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, माना टेंड्स टू 0 होना चाहिए। हाँ, हमारा इक्वेशन में जितना 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 धीरे 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 उसको शून्य करना चाहिए। इसलिए हम एडवांस हो रहे कि नहीं हो रहे। सो कल मान बस सम x अमाउंट, अभी x माइनस dx होना चाहिए हमको, ठीक है। एंड आशा बंद समुत्कंठा, होप, आशा मतलब क्या है, होप, ईगरनेस, ए टेस्ट फॉर चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। हमको हमेशा आशा होना चाहिए। हाँ, वसंति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये निमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिम। हाँ, वो हरि का वर्शिप मैं कब करूँ, हाँ, उस वैकुंठ लोक में मैं कब जाऊँ, उनका पूर्ण तरीके से उनका सेवा मैं कब करूँ, क्योंकि इस भौतिक संसार में जब तक है तब तक हमारा शरीर का वेग जो है वो हमको हमेशा आतंक बन जाते हैं। दे बिकम ऑब्स्टेकल्स इन रेंडरिंग फुल डिवोशनल सर्विस। सो इससे मैं कैसा मुक्त हो के भगवान का सेवा में हमेशा लगा रहूं। ईगरनेस, समुत्कंठेना, मतलब वी शुड बी सो ईगर, एक्सट्रीमली ईगर। एंड देन नाम गाने सदा रुचि ही, हमारा रुचि हमेशा भगवान का नाम गाने में होना चाहिए। नाम गाने सदा रुचि ही, ए टेस्ट फॉर चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। एंड देन आसक्तिस्तत् गुणाख्याने, आसक्तिस्तत् गुणाख्याने, भगवान का कथा सुनने में हमको हमारे अंदर आसक्ति होना चाहिए। कृष्णा ये कैसा किया, कृष्णा वो कैसा किया। हाँ, हम हमेशा सो मेनी सिनेमास देखने में, इसमें उसमें, बट दे आर ऑल जस्ट फॉल्स। हाँ, फिर भी उसको देखने का इच्छा होता है। हाँ, हीरो फाइटिंग करता है तो सबको देखना, इसलिए हर सिनेमा में एक फाइट होता है, हर सिनेमा में एक डांस होते हैं, वो अच्छा लगता है। मगर ये सब फॉल्स है, ये सब झूठ है। कोई डांस नहीं करते हैं, फाइटिंग, एक्चुअली फाइटिंग डांस जगह पे फाइटिंग होता है, भौतिक जगह पे उल्टा होता है। वो सब छोड़ के हम भगवान का कथा सुनने में हमारा अनुरक्ति होना चाहिए। गुणाख्याने प्रीतिस्तत् वसति स्थले, एंड अफेक्शन फॉर दोज प्लेसेस वेयर सुप्रीम लॉर्ड रिसाइड्स। सो हमारा अफेक्शन कहाँ होना चाहिए, जहाँ भगवान है, जिसमें भगवान है उसके ऊपर हमारा आसक्ति होना चाहिए। जैसे मंदिर में भगवान विराजमान होके रहते हैं तो हमारा आसक्ति हमेशा कहाँ जाना चाहिए, मैं कब मंदिर जाऊँ, मैं कब मंदिर जाऊँ। कई लोग बहुत दूर रहते हैं, उनको आना नहीं होता है। सो दे शुड, उत्कंठ से हम उनको वेट करना चाहिए, जब कब मेरा संडे आ जाएगा, कब मैं मंदिर में जाऊँगा, कब सैटरडे आएगा, जब मैं भक्ति वृक्ष अटेंड करने जाऊँ। ऐसा उत्कंठ होके रहना चाहिए, तब हम एडवांस हो रहे हैं। And the affection for those places where the Lord resides, that is a temple or holy place like Vrindavan. These are all called anubhava, subordinate signs of ecstatic emotion. ये सब चिन्ह हैं भक्ति में हम आगे कैसा बढ़ रहे हैं, उसका symptoms हैं। They are visible in a person in whose heart the seed of love of God has begun to फ्रक्टिफाई। हाँ, जिसके अंदर जो सीड है और वो फल हो रहा है, वो उग रहा है, उसमें ये सारा लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी किसी के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं और वो आदमी हम सबको कैसा दिखेगा,
पागल करके दिखेगा। बाकी भौतिकवादी सब ये तो पागल हो गया करके बोलते हैं, बट वो पागल नहीं हुआ है, बट ही इज सो मच इंटेंस इनटू डिवोशनल सर्विस। सो you can repeat this. एयी नवप्रीत, सॉरी, एयी नवप्रीत्यंकुरा, इसका ट्यून क्या है? हाँ, एयी नवप्रीत्यंकुरा, एयी नवप्रीत्यंकुरा यान्रचित्ते हया प्राकृत क्षोभे तान्र क्षोभना ही हया। If love for Krishna in a seedling state has fructified in one's heart, one is not agitated by material things. जैसे हम परीक्षित महाराज का देखते हैं, लगातार 7 दिन भागवतम का श्रवण किया, भक्तों का संग में थे, उसके पश्चात उनका अवस्था कैसा था? अरे कोई स्नेक बर्ड आके मेरे को काटेंगे और मेरा मृत्यु होने वाले हैं, ऐसा मेरे को शाप मिला है, जो आना है आने दो, स्नेक बर्ड हो और कुछ भी हो, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है। वो क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान का भक्ति में कंप्लीटली संलग्न होके समाधि स्थिति में था, तब हमको इस भौतिक चीज़ों का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जैसे ये श्लोक में आते हैं, तम्मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा द्विजोपसृष्टा कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः। O Brahmanas, just accept me as a completely surrendered soul and let Mother Ganges, the representative of the Lord, also accept me in that way. For I have already taken the lotus feet of the Lord into my heart. भगवान उनका हृदय के अंदर बस गया है. Bite me, or let the snake bird or whatever magical thing that Brahmana created, द्विजोपसृष्टा, वो जो श्रृंगी ने सृष्टि किया हुआ, द्विजोपसृष्टा कुहकस तक्षकोवा, वाह मतलब इंग्लिश में आर होता है, वो तक्षक हो या तो और कुछ भी हो, वो जो ब्राह्मण ने सृष्टि किया हुआ, let the snake bird or whatever magical thing the Brahmana created bite me at once. I only desire that you all continue singing the deeds of Lord Vishnu. मैं इतना चाहता हूँ कि आप इस भगवान का गाथा को कोई एंडिंग है? Is there any ending? वो तो हमेशा गाते ही जा सकते हैं. सो परीक्षित महाराज जैसे वो सुनते ही रहना चाहता था और कुछ नहीं चाहता था. दिस इज व्हाट इज प्योर भक्ति. ये खिचड़ी नहीं है, इट्स अ कंप्लीटली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ भक्ति. उसमें और कुछ चीज़ों का नहीं रहता है, अलग अलग टेस्ट चाहिए. जनरली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते समय थोड़ा सा हम अलग अलग टेस्ट करना चाहता है, बट परीक्षित महाराज इस स्थिति में गया और कुछ नहीं चाहे, जस्ट सुनना चाहता हूँ, बस भगवान का गाथाएं सुनना चाहता हूँ. सो देयर मायावाद एंड भक्ति मार्ग और बाकी अलग अलग मार्गों का डिफरेंस है. सिर्फ भक्ति. सो दिस इज हाउ वी अटेन परफेक्शन. एंड देन दोस पांडवास, they all the while lived as per the will of Krishna, and वो सब लोग अपना उसी शरीर से भगवत धाम चले गए थे. कैसे? प्यूर भक्ति के शक्ति से, और किसी का शक्ति से नहीं. वो अच्छा कर्म किया इसलिए उधर गया, उनको बहुत ज्ञान है इसलिए उधर गया, कोई रीज़न नहीं है. एक ही रीज़न, एक्चुअली वो रीज़न भी नहीं बोल सकते. दे वर फुल्ली, वो अपना नेचुरल स्थिति में आ गया, शुद्ध स्थिति में आया, उसी स्थिति में वो लोग भगवत धाम चले गए.
हम भी ऐसा जाना चाहता है तो हम उस स्थिति अपनाना चाहिए. आई मीन वी शुड ट्राई टू ग्रेजुअली डेवलप एंड एंटर इनटू दैट स्थिति जो परीक्षित महाराज को मिला और पांडवास को मिला. ऐसा बहुत सारा लोगों को, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता, बहुत सारा लोग मेरे पास आया, वीतराग भय क्रोधा. सो वो हम उस कैटेगरी में आने के लिए शुद्ध भक्ति का शरण लेना चाहिए. ओके, आई विल स्टॉप हियर. कुछ किसी का कमेंट्स है, कुछ प्रश्न है तो मे बी वी विल हैव 5 minutes टाइम. हरे कृष्णा. किसी का कुछ प्रश्न है तो हम विराम करेंगे. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे. His Grace Radhakant Prabhu ki. श्रील प्रभुपाद की जय.